अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे सिंध में तालीम के मयार के ऊपर, लिटरेसी रेट के ऊपर और जो भी इश्यूज़ हैं तालीम से मुतालिक हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं करीम बख्श बलोच साहब। इनके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि साबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन एलिमेंट्री कराची रीजन रहे हैं और साथ साथ ना सिर्फ ये कि महकमा तालीम में रहते हुए इन्होंने निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए, बल्कि अब भी सरगर्म हैं। बहुत शुक्रिया करीम बख्श बलोच साहब, स्टूडियोज़ में आप तशरीफ़ लेकर आए। अभी अगर हम बात करें सिंध में लिटरेसी रेट के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? हमें तो ज़्यादा यही नज़र आता है कि ना होने के बराबर है। क्यों, क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी नवाज़श हमको ये तालीम के बरतरी के लिए, बेहतरी के लिए मुझे आपने बुलाया है, क्योंकि मैं DO कराची रहा हूँ और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है एजुकेशन पे। और एजुकेशन क्योंकि हम इस 7 शरीफ से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम अंदरून सिंध में जो तालीम का हाल बुरा था उसकी कोशिश हमने बड़ी की, मगर पता नहीं क्यों हम एजुकेशन हमारी सिंध की पीछे है। और लिटरेसी रेट भी मेरे नज़र में, मैं अपना बता रहा हूँ कि ये 30 से 40 तक हमारी लिटरेसी रेट है। काफ़ी स्कूल बंद हैं। इंशाअल्लाह ताला वो मैंने उस पर भी बहुत काम किया है। तो कैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगा और सिंध में, तो मैंने गवर्नमेंट को भी दे दिया। काफ़ी हमने आगे इस पे काम किया है, तो कैसे लिटरेसी रेट बढ़ जाए वो हमने गवर्नमेंट को भी हमने बताया था। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि स्कूल बंद हैं, हमने देखा चाहे कराची हो, अंदरून सिंध हो, बहुत सारे सरकारी स्कूल हमने ज़्यादातर देखा बंद हैं, ज़बू हाली का शिकार है। तो क्यों ऐसी क्या वजूहात है कि जिस वजह से जो है उनको तवज्जो नहीं दी जा रही? बहरहाल एक तो जो हमारे जो बड़े ज़मींदार हैं वो उनकी ये है कि एजुकेशन आगे नहीं बढ़े, और उसके बाद जो है हमारे कुछ ज़िम्मेवार अफसरान की भी उसमें गलती है और उसके वालिदैन की भी गलती है कि बच्चों को उधर नहीं लेते हैं। और उसके बाद जो है टीचर जो है वो सियासत में आते हैं और ड्यूटियां नहीं करते हैं, वो स्कूल बंद हो जाता है। और हमने ये आपको बताया कि बंद स्कूलों पे भी मैंने काम किया। हमने एक NGO बनाया था जो लिटरेसी इम्प्रूवमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। जब मैं रिटायर हुआ तो फिर मैं उसको रजिस्टर्ड करवाया और उस पर मैंने काम किया पूरे सिंध में। हमने 24 डिस्ट्रिक्ट को हमने मुफ्त में हमने ये काम किया, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में काम किया, तहसील में भी काम किया, यूनियन तक भी हमारे बंदे गए और पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमने देखा कि कहाँ कहाँ स्कूल क्यों बंद हैं, और हमने कितने बच्चे, लाखें बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल थे, और हमने वो सारा रिकॉर्ड जो है हम उनको देने की कोशिश में थे। मगर उस वक्त के मिनिस्टर साहबान को भी हमने कहा, मगर उन्होंने फ़कत हमसे एक जो है ताज हैदर साहब जो सेनेटर भी रहा है, उसने हमसे बहुत कोऑपरेशन की। और हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 24 डिस्ट्रिक्ट तकरीबन हमने कंप्लीट किए, और तकरीबन 5000 स्कूल बंद थे वो हमने गवर्नमेंट को दिए। और हमने कोशिश की काफ़ी। अब मैं एक बताऊं कि खैरपुर मीरस जो है वो उसमें जो है 400 स्कूल बंद मैंने देखे, उसकी हमने तस्वीरें भी दी। और उसके बाद हमारे बंधुओं ने जो भी हमने रखे थे, तकरीबन हमारा अमला जो था भी 1500। वो पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 5-10 आदमी थे जिसने काम किया है। और इस तरीके से हमने स्कूल बंद वाली चीज़ें भी हमने दिखाई। और उसके बाद उनको मैंने ये भी कहा, मुझे वो जो गांव भी बताओ जहां कोई स्कूल ना हो, या कोई झगड़े के वजह से, या आपस में जो था, या कोई बीच में कोई दरा आ जाता था, या कोई इस तरीके से भी नहीं जाते थे, तो हमने वो भी तकरीबन 3000 स्कूल वो खोलने के लिए भी हमने गवर्नमेंट को ये भी हमने काम किया था। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे आपने फ़राइज़ अंजाम दिए, महकमा तालीम सिंध में एक बड़ा अरसा गुजारा है, और उसके बाद आपने महसूस किया कि रिटायरमेंट के बाद कोई NGO हो जो इस सारे मामले को
हल करने के लिए कदम बढ़ाए। तो वहाँ रहते हुए जब आप फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे महकमा तालीम में, तो वहाँ पे आपको क्या ऐसी चीज़ें नज़र आई कि जिसकी वजह से आपने महसूस किया कि अब निजी तौर पे जो है या निजी कोई तंजीम हो जो इसको लेके चले गया, सरकार के ऊपर क्या एतमाद नहीं था? हालांकि हम देखते भी हैं कि फंडिंग भी होती है, बजट में तालीम का भी एक बजट रखा जाता है, फिर उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें ये है कि जब ये स्कूल बनवाते हैं, मैंने फिर भी अपने जो जो इन्वेस्टिगेट किया है इसमें, तो उसमें क्या है कि जब वो एक स्कूल देते हैं, हमने इसलिए तो कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्डिंग हो, 8 कमरे हों, तब ये स्कूल खोलेगा। बाबा 8 कमरे, उसको जब हम ठेकेदार देते हैं उसके लिए अखबार में आ जाए, फिर टीका हो जाए, उसके बाद काम हो जाए, कभी हो जाता है, उसके बाद वैसे नहीं हो जाए, वो उसमें साल लग जाते हैं। वो जो मैंने एक सिस्टम बनाया था, तो बाबा जो भी हमें बिल्डिंग मिले तो उसमें वो बच्चे पढ़ना शुरू करें, और बच्चे अगर पढ़ेंगे तो हमारे कौम मजबूत होगी, क्योंकि किसी भी मुल्क के तरक्की का दारोमदार इल्म पे है। इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो हम अभी जहालत वाली ज़िंदगी है हमारे कौम की। हमारी जो है अभी सिंध जो है, मुझे तो थोड़ा लगता है कि पंजाब से, बलूचिस्तान से और KPK से, ये गिलगित से भी पीछे जा रहा है हमारा काम। तो इसमें है गवर्नमेंट अपनी टेक्निकल आदमियों को लेते नहीं हैं। वो जब जाते हैं, वो से जो AC में बैठे हुए हैं, वो क्या बताएंगे कि एजुकेशन किस तरीके से होगा। और इसलिए वो है कि वो जो एजुकेशन मेकर जो हैं या जो बनाते हैं, वो उस पुराने आदमियों को लेते नहीं हैं। वो इस तरीके के वो काम, वो हमारे एजुकेशन पीछे सही। जाते तो अभी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कितने स्कूल हैं, एक तादाद, और उनमें से कितने स्कूल बंद हैं जिनके ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है? मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन मैं जब NGO के ज़रिए जब काम किया, उस वक्त हम 5000 स्कूल उनको बताया कि भाई ये बंद हैं। अभी तो 10,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। और एक मैं मिनिस्टर को भी अर्ज़ करूँगा, और अपने गवर्नमेंट साईं जो हमारा वज़ीर आला सिंध है, उसने मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन की, मगर जो है ये नीचे वाले भी तो कोऑपरेशन करें ना, उन्होंने नहीं किया। और अभी जो है मैं आपको बताऊं कि स्कूल जो है हमारे कराची के स्कूल काफ़ी बंद हो गए, जो एक कमरे में चल रहे थे। मतलब एक कमरे में भी 35-40 बच्चे आ जाते हैं, अगर वो पढ़ें, तो वो एक कमरे वाले स्कूल भी बंद हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये स्कूल सारे खुलना चाहिए, और खोलने के लिए ये जो है गवर्नमेंट का मना, उसमें अगर जो हमारे NGOs को अगर वो ताकत मिले तो इंशाअल्लाह अपने कौम, वैसे भी कौम जो है के सिवा कोई भी मसला हल नहीं हो सकता है। तो देखिए ना, इसमें अब मामला ये है कि सरकारी स्कूल है बंद, जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं बड़े, वहाँ पे फ़ीसें इतनी हैं कि जो एक गरीब मुतवस्सित तबका, एक बहरहाल आजकल जैसे महंगाई है, वो उन स्कूलों में तालीम के लिए नहीं भेज पाता बच्चों को। तो आपको क्या लगता है कि यही ज़्यादा बड़ी वजह है कि जो लिटरेसी रेट कम है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर ये है कि बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्कूल तक जाते हैं, उसके बाद फिर वो आगे नहीं पढ़ पाते? यही है, मैं कहता हूँ कि वो प्राइवेट स्कूल जो हैं, थोड़ी ये भी हो सकता है कि साजिश भी है हमारे एजुकेशन में, क्योंकि हमारे वैसे तो हम भी गवर्नमेंट से, हमारे कायद-ए-आज़म गवर्नमेंट से पढ़ा है, काफ़ी हमारे क्रिकेटर हैं, ये सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट के स्कूलों से ही पढ़कर ऊपर आ गए। अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई ये एजुकेशन जो है गवर्नमेंट का, उसमें उनकी स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को भेजते हैं, गरीब लोग जाते नहीं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूलों को, और उसमें जो है उसकी ज़्यादा जो है उनकी निगहबानी नहीं होती है। अगर उसकी जो है लुक आफ्टर हो और उसके बाकायदगी से, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हम किताब भी देते हैं उनको। अभी मैंने उनको कहा था एक मरतबा कि गवर्नमेंट में जो अभी बच्चियों की तादाद, जो इनरोलमेंट उसकी बड़ी है, इसलिए थरपारकर में भी है, अभी तो सारे सिंध में शुरू हो गया है। उसमें कहता हूँ कि करीब बच्चों के लिए अगर
यूनिफॉर्म उनको दे दें और उनको किताबें मिलें और उनको खाने का, थोड़ा गरीब हैं उनको मिले, तो इंशाअल्लाह वो बच्चे ज़्यादा उनकी इनरोलमेंट हो जाएगा और बच्चे भी ज़्यादा आएंगे और हमारे इनरोलमेंट ये अपना रेट भी बढ़ जाएगा और जल्दी भी बढ़ेगा। इस तरीके से हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चों को उनके मदद की जाए, गरीब बच्चों को, और ताकि वो हमारी एजुकेशन आगे बढ़े। अच्छा करीम बख्श बलोच साहब, बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू चल रही थी और बस मैं एक चीज़ और, ये आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो हमारा जो लिटरेसी रेट है या जो निज़ाम तालीम है या जो मयार तालीम है उसमें बेहतरी लाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? अभी क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे टीचर जो हैं ट्रेंड होनी चाहिए और उनमें उनकी जो तनख्वाहें या उनके जो भी बेहतरी के लिए वो भी करना है। और गुर्बत के वजह से, उसकी गुर्बत के लिए जो है बच्चे ज़्यादातर नहीं आते हैं, उनके पास कुछ कपड़े नहीं होते हैं या इस तरीके के। अगर हम गुर्बत ख़त्म करने के लिए ये उनको भी कुछ न कुछ अगर बच्चों के मदद करेंगे तो वो आ जाएंगे। और उसमें जो है हमारे अबलाग और मीडिया को हम, क्योंकि मीडिया हर चीज़ को आगे बढ़ाती है। जो मैं आपको बताऊं कि हज़रत मूसा के वक्त में ये सामरी जादूगर जो था ना, ये अपने प्रोपेगेंडा के ज़रिए पूरी बनी इसराइल को उन्होंने राह कर दिया था। इसलिए उसमें हमारे एजुकेशन के लिए ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए ताकि वो लोग एजुकेशन को अहमियत दें और हमारे गवर्नमेंट के जो भी हैं वो ऐसे ऐसे टीचर को और उसमें अपने बिल्डिंगें जो हैं वो जल्दी करें, उसमें ऐसे नहीं भी दे दें। और ये जो हैं वो एक ये भी हमारी सजेशन है कि जो पहले जहाँ जहाँ ये स्कूल में मना एक रेशो था कि 40 बच्चों के ऊपर एक टीचर होनी चाहिए, तो इसे वो रेशो का वो रीडिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। उसमें कोई स्कूल जो है अभी जो क्यों स्कूल बंद हो गए, इसमें उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उसमें तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक वो जहाँ उसकी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो कोई स्कूल ऐसा है 25 बच्चे हैं तो 30 उस्ताद हैं, कहीं अगर 1000 बच्चे हैं तो 2 टीचर या 4 टीचर हैं। ये सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया करीम बख्श बलोच साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। नाज़रीन, तालीम के मयार, तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत को बहुत सारे इक़दाम करने होंगे। सबसे पहली चीज़, जो बजट मुख्तस किया जाता है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज़, करप्शन जो महकमों में बिल्कुल दीमक की तरफ बैठ चुकी है उसको ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने होंगे। तीसरी चीज़ ये कि हमने ये देखा है कि जो बजट मुख्तस किया जाता है, ठीक है, एक तरफ तो वो लग ही नहीं रहा, स्कूल बहुत सारे बंद हो चुके हैं, जो असातिज़ा हैं उनको तनख्वाहें मिलना भी एक बहुत बड़ा मरहला हो जाता है। उसके साथ साथ जो जागीरदाराना वडेराना सोच है उसको भी ख़त्म करना होगा, तब कहीं जाके कुछ बेहतर हमें कोई माहौल नज़र आएगा लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। दीगर सूबों में अभी जैसे इन्होंने बात की कि गिलगित बल्तिस्तान तक में लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है सिंध के मुकाबले में, तो उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। नाज़रीन, हम दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।